हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएसजीडी, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कल, जिसका अपन को बेसब्री से इंतजार था। आई होप एग्जाम भी बहुत जल्दी होगी। जो दिसंबर और जनवरी बता रहे हैं कि दिसंबर, लास्ट दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होने के बहुत ज़्यादा चांस है, और तभी होने वाली है। दिल्ली पुलिस की एग्जाम बहुत जल्दी होती है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि 2 या ढाई महीने में, हाँ 2.5 महीने के समथिंग एग्जाम हो गई थी। फिर हाँ नवंबर में स्टार्ट हुई थी, नवंबर मिड में हुई थी शायद। तो अभी भी दिसंबर मिड या फिर जनवरी फर्स्ट के अंदर एग्ज़ाम बता रहे हैं। बाकी डेट आएगी तब पता चल जाएगा। मैं थोड़ी खुश भी हूँ और नर्वस भी हूँ कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। पहले नहीं आ रही थी, तब तो ऐसा इंतज़ार था कि कब आएगी कब आएगी। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़े गिनती के दिन बचे हैं अब तो। 3 महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। 3 महीने है भी नहीं, 2.5 महीने मान के चलो, इतने ही है। बाकी के दिन तो कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। तो आज है डे 255 डे रिवीजन सीरीज का, जिसमें आपको मैं पहले बता देती हूँ कि कल जो मैंने टारगेट लिया था वो कंप्लीट हो पाया कि नहीं हो पाया। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि कल का आप कितना टारगेट कंप्लीट कर पाए थे। तो हिस्ट्री का जो मैंने टारगेट लिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, और स्टैटिक्स जीके का था वो भी कर लिया था। शास्त्रीय नृत्य में उनके कलाकार ये टॉपिक थे, तो ये मैंने कर लिया था। और पॉलिटी का जो टारगेट था वो था संविधान सभा और उसकी प्रस्तावना। तो संविधान सभा वाला मैंने कर लिया था, लेकिन प्रस्तावना वाला मैं आधा ही कर पाई थी, कंप्लीट मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि कल लेट पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। और आपने देखा होगा कि वीडियो भी मैंने लेट डाला था। आपके कमेंट आए कि 8 बजे से पहले वीडियो डाला करो या 8 बजे तो लेके आया करो। तो आज मैं जल्दी भी उठी थी कल से, और वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगी आपके लिए। और जो करंट था उसकी मैंने क्लास नहीं ली। अलार्म, मैं करंट की क्लास लूँगी। सर की आती है अलार्म वाली क्लास, आदर्श सर की आरडब्ल्यू पे, वो वाली क्लास लूँगी। और कल मैं नहीं ले पाई थी करंट की। और कंप्यूटर का ईमेल मैंने पढ़ लिया था, हाफ चैप्टर का मैंने बोला था, हाफ चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था कंप्यूटर में। और जो मैथ्स और रीजनिंग है उसकी मैंने रीजनिंग का जो एक टेस्ट लगाया था, वो आरडब्ल्यू में जो यकीन बैच में टेस्ट मिल रहे थे उनमें से एक टेस्ट लगाया था मैंने। 20 क्वेश्चन देते हैं उसमें, तो वो एक टेस्ट लगाया था। और मैथ्स का मैंने प्रैक्टिस सेट करने, तो मैथ्स में जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना अभी, जो आकाश शर्मा सर लगा रहे हैं, वो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं किया, उसकी जगह एक टेस्ट लगा लिया था। तो मैथ का भी मैंने टेस्ट लगाया था, लेकिन हाँ, क्लास नहीं करी थी मैथ की। और रीजनिंग के मैंने टेस्ट लगाया था, आपको बोला था। और आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में, जो फर्स्ट कमेंट होगा अब मैं खुद कमेंट करके पिन कर दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आज का टारगेट रहेगा कि आज इन टॉपिक्स का रिवीजन करना है। और आज जो टॉपिक्स के रिवीजन कर रहे हो ना, कि अगला नया टॉपिक लो, उससे पहले जो कल वाले टॉपिक है ना उनका एक बार पढ़ने से अगला टॉपिक पढ़ने से पहले उनका रिवीजन जरूर कर लेना। मैं भी ऐसे ही करूंगी। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, जितना भी मेरे को लगता है, मैं पहले वाला जो टॉपिक है ना उसका रिवीजन करूँ, चाहे अगले वाले टॉपिक्स में से कुछ छूट जाए थोड़ा। बट जो कल अपने जो रिवीजन किया है ना उसका आज फिर से रिवीजन करना है, फास्ट फास्ट जितना भी हो सके। आज मतलब थोड़ा ऐसे टाइम लगेगा, लेकिन कल से रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। फिर कल से कल भी इसको करना है जो कल टॉपिक पढ़ा था। मतलब एक टॉपिक आज पढ़ लिया, उसका 3 दिन रिवीजन करना है, फिर छोड़ना है, फिर आगे के जैसे एक छोड़ दिया, फिर आगे के 3 दिन रिवीजन करना है, फिर छोड़ दिया, ऐसे करके करना है। मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। तो आज के जो टॉपिक बता देती हूँ मैं। हिस्ट्री में जो रिवीजन करना है, आर्यों का जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में ऋग्वैदिक काल, बस ऋग्वैदिक काल पढ़ना है उसका। और आज जो कल रिवीजन किया था उसका फिर से आज रिवीजन करना है। स्टेटिक्स जीके में टॉपिक रहेगा त्योहार एवं उत्सव। त्योहार एवं उत्सव एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें सारे जो राज्य हैं उनका एक साथ में त्योहार और उत्सव नहीं पढ़ना है। 7 राज्यों का पढ़ना है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात। ये 7 राज्यों के आज अपन को त्योहार एवं उत्सव पढ़ने हैं। और जो शास्त्रीय नृत्य है और लोक कलाकार, जो उनके जो कलाकार थे, उनका फिर से रिवीजन करना है एक बार। और पॉलिटी के अंदर पढ़ना है अनुसूचियां और भारतीय संविधान के स्रोत है ना। और कंप्यूटर के अंदर आज फिर से ईमेल रहेगा। हाफ चैप्टर अभी बचा हुआ है, मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया। आप भी बताना कि आपसे कितना कंप्लीट हो पाया है। प्रॉपर मैं टारगेट कल का जो है वो अचीव नहीं कर पाई थी, क्योंकि करंट की क्लास मैंने नहीं ली थी। आज मैं करंट की क्लास लूंगी कम। और जो करंट की क्लास है वो अलार्म वाली क्लास लूंगी, आदर्श शर्मा सर की, वो वाली मैं करंट की क्लास ले रही हूँ। उसमें स्टैटिक्स जीके और करंट दोनों चल रहे हैं। और मैथ और रीजनिंग के मैं टेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि अभी मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं हुए हैं। जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूट्यूब पे वो चल रहे हैं चैप्टर वाइज क्लास के। जो चैप्टर वाइज क्लास में नहीं करने वाली, मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट लूंगी। जो
या तो हो सकता है कि मैं टेस्ट लगाऊंगी या फिर जो पहले 50 सर ने प्रैक्टिस सेट करवाए थे उनमें से क्लास स्टार्ट कर दूं मैं। लेकिन जैसा भी मैं करूंगी वो मैं आपको देख के बता दूंगी क्या चीज़ मैं कर रही हूँ। बाकी ये आज पढ़ना है इतना सारा, और जो आज जो चीज़ें पढ़ो ना, कल जो पढ़िए उनका जो हिस्ट्री है, स्टैटिक्स, जीके और पॉलिटी। ईमेल ईमेल का तो नहीं ज़रूरत है आपको रिवीजन करने की, ईमेल कंप्यूटर में नहीं पड़ता इतना रिवीजन करने का। लेकिन हिस्ट्री, स्टैटिक्स, जीके और पॉलिटी, इन 3 जो सब्जेक्ट है, इनके जो टॉपिक हमने कल पढ़े थे उनका एक बार रिवीजन फिर से कर लेना। और आपने जो टारगेट लिया था मेरे साथ, कौन कौन जो मैंने टॉपिक बताए थे वो पढ़ रहे हैं, कितना टारगेट आपने अचीव किया या नहीं किया वो भी आप बताना। और अगर हिस्ट्री, स्टैटिक्स, जीके और पॉलिटी का अपन कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और जो साइंस है उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छा है वैसे, लेकिन इनमें इतना जोर नहीं आएगा रिवीजन करने में। टाइम अभी बहुत कम है, लेकिन 15 हाँ, नवंबर को अपने जो ये रिवीजन सीरीज है 55 डे वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मैं आपको बोलूँगी कि एक टेस्ट है ना, आप जो संडे को आता है उसके अलावा, हाँ संडे को आता है उसके अलावा भी बीच में एक कोई भी डे देख लेना, उसमें एक टेस्ट और लगा लेना। कंप्लीट सिलेबस हुआ हुआ तो मैं भी एक टेस्ट लगाऊंगी, जैसे भी एक टेस्ट लगाऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस दिन टेस्ट लगाना है। या टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, TW से लगा सकते हो, किसी से भी लगा सकते हो। TW भी फ्री मॉक रहते हैं और टेक्स्ट बुक पे तो पास अपन को परचेज करना पड़ता है। बट हाँ 30 टेस्ट ऐसे कुछ है उसमें, कंप्लीट टेस्ट इतने हैं। और बाकी अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर भी साथ में कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको टाइम रहता है तो एक प्रीवियस ईयर का टेस्ट ज़रूर लगा लिया करो। अगर नहीं रहता है तो पहले ये चीज़ें करो, क्योंकि जब अपना ज्योग्राफी और वो पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, वो इकोनॉमिक्स और साइंस, उस टाइम अपन को कम टाइम लगेगा तो उस टाइम भी आप टेस्ट लगा सकते हो। शुरू के जो 20 दिन है रिविजन सीरीज के उसमें थोड़ा सा ऐसे हेक्टेक होगा, ज़्यादा टाइम लग रहा है ऐसे लगेगा, बट धीरे धीरे वो टाइम कम लगने लग जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से होने लग जाएगी। तो उस टाइम भी अपन डेली टेस्ट लगा सकते हैं। मैं अभी डेली टेस्ट के साइड नहीं जाऊंगी। आज ये कल तो मैं बहुत लेट पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे से भी कंप्लीट नहीं हुआ। आज देखती हूँ अगर ये टारगेट मेरा अचीव हो जाता है जितना अपने टॉपिक्स लिए हैं तो मैं टेस्ट लगाने की कोशिश करूंगी और कल आपको बताऊंगी कि हाँ टेस्ट लगाने जितना मेरे पास टाइम रहा कि नहीं रहा। बट ये जो रिवीजन है वो करना ज़्यादा ज़रूरी है और टेस्ट लगाने का टाइम रहता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हाँ टेस्ट लगाने का टाइम रह रहा है तो अपन मैनेज कर सकते हैं, और कौन सा टेस्ट लगाना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और जो टॉपिक्स मैंने आज बताए हैं वो मैं कमेंट कर दूंगी और कमेंट को पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप टॉपिक लिख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।